दोस्तों, जब भी हम समय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेकंड, मिनट, घंटे और साल की कल्पना आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय दर्शन समय को कैसे देखता है? हिंदू धर्म और पुराणों में समय केवल घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय स्तर का एक अनंत चक्र है। जहां पश्चिमी दुनिया समय को एक सीधी रेखा, लिनियर की तरह मानती है, वहीं हमारे ऋषियों ने समय को एक गोल चक्र की तरह समझाया है, जो बार बार दोहराता है। इस ब्रह्मांडीय समय चक्र में कल्प, मनवंतर और युग जैसी विशाल अवधारणाएं आती हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे एक कल्प क्या होता है और उसकी कितनी अवधि होती है, मनवंतर कैसे समय को विभाजित करता है, 4 युग कौन से हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और यह पूरा समय चक्र कैसे दोहराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय के महासागर में गोता लगाते हैं और समझते हैं समय चक्र, कल्प, मनवंतर और युग की रहस्यमयी कहानी। भाग 1। कल्प। कल्प का अर्थ है एक ब्रह्मा का दिन। शास्त्रों के अनुसार एक कल्प बराबर 4.32 अरब मानव वर्ष। ब्रह्मा का दिन और रात, ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प के बाद उतनी ही लंबाई की एक रात होती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तब सृष्टि का संचालन होता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तब संपूर्ण सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है। ब्रह्मा की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष बराबर ब्रह्मांड का संपूर्ण जीवन काल। एक वर्ष में 360 दिन रात, मतलब ब्रह्मा की आयु लगभग 311 ट्रिलियन मानव वर्ष मानी गई है। कल्प के प्रकार पुराणों में विभिन्न कल्पों का नाम मिलता है, जैसे पद्मकल्प, वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प आदि। हर कल्प की अपनी विशिष्ट घटनाएं बताई जाती हैं। प्रलय। कल्प के अंत में प्रलय होता है, जिसमें जल या अग्नि से सारी सृष्टि समाप्त होकर विष्णु की शैया पर वापस चली जाती है। भाग 2। मनवंतर। कल्प के अंदर समय को और छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर 71 चतुर्युग बराबर होता है, 4 युगों का चक्र। इस प्रकार एक मनवंतर बराबर 30.67 करोड़ वर्ष। मनु और मनवंतर। हर मनवंतर का संचालन एक विशेष मनु करते हैं। मनु का अर्थ ही मानवता का आदि पुरुष है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनवंतर में हैं, जिसे सप्तम, 7वां मनवंतर कहा जाता है। 14 मनवंतर। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर की अपनी विशेष कथाएं और अवतारों की गाथाएं जुड़ी हैं। जैसे वैवस्वत मनवंतर में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। मनवंतर का महत्व। प्रत्येक मनवंतर में देवता, इंद्र, सप्तर्षि और मनु बदल जाते हैं। इससे ब्रह्मांडीय शासन व्यवस्था का नया चक्र शुरू होता है। भाग 3। युग। 4 युगों की परिभाषा। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। युगों की अवधि। एक चतुर्युग होता है 43.2 लाख वर्ष। सत्ययुग होता है 17.28 लाख वर्ष। त्रेतायुग होता है 12.96 लाख वर्ष। द्वापर युग होता है 8.64 लाख वर्ष। कलयुग होता है 4.32 लाख वर्ष। युग धर्म और विशेषताएं। सत्ययुग। धर्म के चारों पांव, सत्य, तप, दया, दान, पूर्ण रूप से स्थापित। मानव लंबी आयु के, दिव्य शक्तियों वाले। त्रेतायुग। धर्म का एक पांव कम हुआ, रामायण जैसी घटनाएं। द्वापर युग। धर्म के केवल 2 पांव शेष, महाभारत युद्ध, कृष्ण अवतार। कलयुग। धर्म का केवल 1 पांव, सत्य, शेष, पाप, लोभ, हिंसा, अधर्म की अधिकता। वर्तमान स्थिति। हम कलयुग में हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। यह लगभग 3102 ईसा पूर्व की तिथि मानी जाती है। भाग 4। संपूर्ण समय चक्र। एक चतुर्युग होता है 43.2 लाख वर्ष। 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर, और एक मनवंतर 30.67 करोड़ वर्ष। 14 मनवंतर होता है एक कल्प बराबर 4.32 अरब वर्ष। एक दिन प्लस एक रात होता है 8.64 अरब वर्ष, मतलब ब्रह्मा का एक पूर्ण दिन रात। ब्रह्मा की आयु होती है 100 वर्ष बराबर 311 ट्रिलियन वर्ष। इस प्रकार यह पूरा समय चक्र बार बार दोहराया जाता है। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार, यही अनंत चक्र है। दोस्तों, समय केवल घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं है। हमारे शास्त्रों ने समय को इतना विराट और अद्भुत दृष्टिकोण दिया है कि उसे समझते हुए हम अपनी छोटी सी जिंदगी को
और भी गहराई से देख पाते हैं। कल्प, मनवंतर और युग हमें बताते हैं कि हर चीज अस्थायी है। सृष्टि बार बार बनती और मिटती है। इसलिए इंसान को अहंकार छोड़कर धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम कलयुग में हैं, अंधकार और संघर्ष का युग। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यही समय भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म से मुक्ति का भी अवसर है। तो दोस्तों, आपको यह समय यात्रा कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, समय चक्र चलता रहता है, लेकिन धर्म ही वह प्रकाश है जो हर युग में मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।